दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसके बाद भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं, बल्कि कम नहीं होती। आज हम जानने वाले हैं नींद, नशे और ध्यान में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि हम इसे ऊपर से देखें तो हमें कोई भी बड़ा अंतर नजर नहीं आने वाला। नशे में भी हम खोए रहते हैं और हमें अपनी सुध बुध का पता नहीं होता। नींद में भी हम कुछ इसी प्रकार खोए रहते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारे आसपास भी कई सारी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते, क्योंकि हम तो ध्यान करने में मग्न रहते हैं। हम ध्यान में और गहराई तक उतरने में अपनी कोशिश करते हैं। जिस प्रकार जन्म और मृत्यु हम सभी के तय हैं, लेकिन हम उससे हमेशा अनजान रहते हैं। हमें यह पता नहीं चलता कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी और कब कोई जन्म लेगा। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ तक कि हमारे खुद का वजूद भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जबकि हमारा खुद का वजूद हमारे साथ ही हमेशा रहता है, हम इसे लिए घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यहाँ तक कि हम जो सांसें ले रहे हैं, इन सांसों तक का ध्यान हमें नहीं होता। और तो और यदि हम बात करें स्वयं की, तो सबसे करीब हम खुद ही अपने होते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने आप को जान नहीं पाते। हर एक मनुष्य रोज सोता है और रोज उठता है, लेकिन उसके बावजूद हम कभी भी नींद के बारे में नहीं जान पाते, और ना ही उठना अर्थात जागने के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। जागरूक होकर जीना, इसके बारे में तो हमने कई बार बात की है। आज हम बात करेंगे नींद की। और हम में से हर एक व्यक्ति हर रोज सोता है, हर रोज नींद लेता है, लेकिन क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है, जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो कब आपकी आंख लग जाती है और कब आप नींद में सो जाते हैं, और उसके बाद क्या कुछ हो रहा है यह आपको कुछ ज्ञात नहीं होता। उस वक्त ना ही आपका किसी से कोई रिश्ता होता है, और ना ही किसी से कोई दोस्ती, और ना ही आप किसी के दुश्मन होते हैं। और इतना ही नहीं, उस समय ना तो आप वर्तमान में होते हैं, ना ही भूतकाल में, और ना ही भविष्य में। सब कुछ शून्य सा हो जाता है, और आपका वह अस्तित्व जो इस दुनिया में है वह मानो खत्म सा हो जाता है, और कुछ भी नहीं रह जाता। इस दुनिया में आपका जो अस्तित्व है वो आपके होने से है। यदि आप नहीं तो कुछ नहीं, और आप हैं तो सब कुछ है। यह बात थोड़ी सी गहरी है, इसे शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह बात हर किसी पर लागू होती है। आप ये जो दुनिया देख रहे हैं, ये जो संसार है, यह ब्रह्मांड हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन यह जो अलग अलग बातें हैं, ये हमारे मन के प्रथम स्तर पर हैं, जिस पर हम सभी जीते हैं, समझते हैं, और यह सभी पर लागू होती है। और मन का ये जो प्रथम स्तर है, यह स्तर किसी एक ही चीज को हजारों प्रकार के अंतरों में प्रकट कर सकता है, और मन का यही प्रथम स्तर हम खुद भी हैं। मन के और भी स्तर हैं जो हमारे निर्माण में पूर्ण रूप से सहायक भी होते हैं, लेकिन वह कभी भी सक्रिय होकर हमारे सामने नहीं आते। जिस प्रकार जब हम नींद में होते हैं तो हम कभी नींद को महसूस नहीं कर पाते, और नींद अपना खेल खेल कर चली जाती है, और हमें कुछ भी नहीं पता चल पाता। ऐसी स्थिति में या तो हम नींद के पहले के समय को जान पाते हैं,
या फिर नींद के बाद अर्थात जागने के बाद जो समय हमने बिताया होता है केवल हमें वही याद रहते हैं। नींद को नहीं जानना मन का एक और स्तर होता है जिसे हम अचेतन मन के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक नशा कर लेता है तब वह इसी अचेतन मन की दहलीज पर आकर रुक सा जाता है और चेतन मन अवरुद्ध होने लगता है, क्योंकि चेतन और अचेतन मन इन दोनों की जो शक्ति है यह मन से ही मिलती है। लेकिन यह जो अचेतन मन है इसकी दहलीज पर हर कोई व्यक्ति अधूरा सा होता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आए तो वह व्यक्ति क्रोधित तो होता है लेकिन क्रोध नहीं होता। किसी को यदि प्रेम होता है तो प्रेम नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के पास यादें हैं तो वह धुंधली सी भावनाएं बन जाती हैं। और यह सभी कुछ हमारे मन के प्रथम स्तर पर होता है और चेतन मन पर आकार ही संपूर्ण आकार लेती है, जिस कारण हम अपनी भावनाएं समझ पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और उन्हें प्रकट कर पाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नशा करता है और नशे में वह किसी भावना को प्रकट करना चाहता है तो ऐसे में चेतन मन अवरुद्ध सा हो जाता है और तब हमारे अचेतन मन की जो टूटी फूटी भावनाएं हैं हम केवल उसे ही प्रकट कर पाते हैं। जिस प्रकार आपके सामने कभी न कभी तो यह घटना घटी ही होगी कि कोई नशा करने वाला व्यक्ति पल भर में हंसने लगता है, पल भर में रोने लगता है, पल भर में अपना दुखड़ा रोने लगता है, तो कभी कभी वह अपनी पुरानी यादों में खो सा जाता है। वहीं पर दूसरे ही पल वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है। भविष्य में वह क्या करेगा, कैसे करेगा, यह आपको वह खुलकर बताने लगता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति क्रोधित भी उठते हैं, लेकिन वह क्रोध करने के बजाय रोने लग जाते हैं। ऐसे समय पर वह व्यक्ति क्रोध के कारण अपना हाथ तो जरूर उठा लेता है, लेकिन वह कभी किसी पर वार करने में पूरी तरह सक्षम नहीं होता। अगर हम इसे साफ और स्पष्ट तौर पर समझने का प्रयास करें तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा मन एक कमरा है जिसके 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा तो हम खुद ही हैं और दूसरा हमें नहीं पता। कभी कभी अत्यधिक नशा करने वाले लोग इस दरवाजे की दहलीज तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता, जिस कारण उनका यहाँ तक पहुँचना भी बेकार हो जाता है। लेकिन यह तो हुई मन की बात और हम बात कर रहे हैं नींद की। तो आखिर नींद हम मनुष्य के जीवन में क्या करती है? नींद मन के तीसरे दरवाजे को खोल देती है और यह तभी संभव हो पाता है जब हमारा चेतन और अचेतन मन इन दोनों की ऊर्जा एक निश्चित लेवल से नीचे आ जाती है और हमारे चेतन और अचेतन मन को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तभी यह ठीक से काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में इनके पास वह ऊर्जा नहीं होती, जिस कारण ये शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जबकि दूसरे दरवाजे पर भरपूर ऊर्जा होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा चेतन और अचेतन मन इस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जब ये दोनों दरवाजे शांत हो जाते हैं, जब इन दोनों दरवाजों से हमारा चेतन और अचेतन मन शांत हो जाता है, तब नींद का आरंभ होता है। तब हमें एक शांति मिलती है। लेकिन वह तीसरा दरवाजा अब तक खुला हुआ नहीं होता। जब हम भरपूर नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तभी यह दरवाजा नींद ही खोलती है और नींद आपको उस तीसरे दरवाजे के भीतर ले जाती है। और यह सब कार्य प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन हम में से कुछ लोग जिन्हें कभी काल को नींद नहीं आती, वो बहुत परेशान होते हैं। उनका मन बेचैन रहता है, उनके मन में हजारों विचार रहते हैं, उनके मन में हजारों तरह की तकलीफें उत्पन्न होती हैं। ऐसे समय पर वह किसी नींद की गोली का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यह नींद की गोली हमें उस तीसरे दरवाजे तक नहीं ले जा पाती, क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय जाग रहा होता है और वह इन चीजों पर
नियंत्रण कर रहा होता है। और ऐसे समय पर हमारे मन के विचार शांत नहीं होते, और ऐसे समय पर वह दूसरा दरवाजा चेतन और अचेतन मन को भरपूर ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है, जिस कारण हम कभी भी उस तीसरे दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस तीसरे दरवाजे के पीछे है क्या, और यह हम मनुष्यों के लिए इतना खास क्यों है। तो इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपने समुद्र तो देखा ही होगा। समुद्र के अनगिनत किनारे हैं, और इन अनगिनत किनारों पर अनगिनत लहरें उठती रहती हैं। लेकिन जब आप समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हैं तो वहां आपने देखा होगा ना कोई लहर होती है और ना ही कोई किनारा, वहां बस शांति होती है। ठीक इसी प्रकार जब आप उस तीसरे दरवाजे के पार जाते हैं तब आप विराट के साथ एक हो जाते हैं। जिस प्रकार जब एक माँ गर्भवती होती है तो उसके पेट में पल रहा वह बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, जिसका अर्थ हुआ कि वह बच्चा भी एक विराट रूप से जुड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार हम भी एक विराट अस्तित्व से जुड़ जाते हैं, जहाँ पर हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ऐसे समय पर हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर हर कोई उपलब्ध होता है। हर कोई उसी ब्रह्मांड के साथ जुड़ा होता है। कभी कभी आपके साथ कभी कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने किसी अनजान व्यक्ति को देखा होगा, और आप मन ही मन यह सोच रहे होंगे कि न जाने क्यों ऐसा लगता है, मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, जबकि आप उससे पहले कभी नहीं मिले होते, ना ही आप उसे जानते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हम सब एक ही ब्रह्मांड से जुड़े हैं, जिस कारण हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब हम इस अवस्था में होते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या हम सोए होते हैं या हम बेहोशी में होते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी बहुत साधारण सा है। ऐसी स्थिति में ना तो हम बेहोश रहते हैं और ना ही सोए हुए, लेकिन नींद वह गहरी अवस्था है जिस कारण हम वहां तक पहुंच पाते हैं, और नींद ही हम पर नियंत्रण रखे हुए होती है, और नींद हमें एक नियंत्रण के साथ जागरूक कर देती है, और हम नींद के उसी जागरूकता के साथ उस तीसरे दरवाजे में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये जो तीसरा दरवाजा है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण हम यहाँ पर कोई भी चीज याद नहीं रख पाते। यहाँ पर केवल एहसास होते हैं, और इन एहसासों को हम याद नहीं रख पाते। हो सकता है कभी कभी हम छोटे मोटे एहसास याद रख लें और उसे लेकर वापस आ जाएं, लेकिन ये एहसास टूटे फूटे होते हैं। और इसी कारणवश जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें कभी कभी यह प्रतीत होता है कि हमने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, हम इस व्यक्ति को जानते हैं, क्योंकि हम सब उसी ब्रह्मांड में एक साथ जुड़े होते हैं, जिस कारण हमें वो एहसास तो रहता है लेकिन हम उसे नहीं जानते और हमें कुछ भी याद नहीं रहता। जब हम रात को सोते हैं तो सोने के बाद नींद हमें इस स्थिति में केवल 5 से 6 मिनट के लिए ले जा पाती है, और इतना ही समय काफी होता है हमें दिन भर की ऊर्जा के लिए। उसके बाद हमारा चेतन और अचेतन मन एक बार फिर सक्रिय हो जाते हैं, और वह हमें एक बार खींचकर फिर से दूसरे दरवाजे पर ले आते हैं, और नींद हमें तीसरे दरवाजे से बाहर कर देती है, और दूसरे दरवाजे पर अनकॉन्शियस माइंड अपना काम शुरू कर देता है, और फिर हम सपने में चले जाते हैं। हम सपने देखने लगते हैं, और जब आपका अर्थात हमारा पहला दरवाजा यानी कि कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है, तब हम सपने से जाग उठते हैं, नींद से उठ जाते हैं और अपने कामों के लिए निकल पड़ते हैं। और दिन भर के इस कार्य को करने के लिए वह 4 से 5 मिनट मिली हुई ऊर्जा ही हमारे लिए भरपूर होती है। तो इससे तो हमें यह पता चला कि नींद क्या करती है, लेकिन अब एक और अहम सवाल है, और वह यह है कि आखिर ध्यान क्या करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान हमें जागरूक करता है, लेकिन हम एकदम से
विराट के लिए जागरूक नहीं हो सकते। वास्तविकता तो यही है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उठ चुके हैं, लेकिन उस समय आ रही वह नींद जो हमें नींद से अलग नहीं होने देती, उसे केवल ध्यान ही तोड़ पाता है। ध्यान करने से हम पहले अपने कर्मों के प्रति जागरूक होते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान गहरा हो जाता है, जिससे हम अपने मन के प्रति भी जागरूक होने लगते हैं। पहले हमारा चेतन मन सक्रिय हो जाता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को महसूस करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम चेतन मन के लिए पूर्ण रूप से जागरूक हो जाते हैं, तब हमारा अचेतन मन भी सक्रिय हो जाता है। हम उसकी ओर बढ़ चलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बेवजह ही हंस पड़ते हैं, बेवजह ही रो पड़ते हैं, या कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप केवल चुपचाप बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन आपके मन के भीतर सब कुछ उथल पुथल मचा होता है। सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है जैसा कि पिछले दिन चल रहा था। जो घटनाएं आपने पिछले दिन में सोने से पहले छोड़ी थी, ठीक उसी जगह से आपके दिन की शुरुआत होती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अचेतन मन की दहलीज पर आ चुके हैं। इसी कारणवश आपको सब टूटा फूटा नजर आता है, और जैसा हमें नजर आता है वैसा ही हम महसूस भी कर पाते हैं, और जैसा हमें नजर आता है हम वैसा ही प्रकट करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करते हैं वह अपने आप को नियंत्रित रख पाते हैं, और वह कुछ भी प्रकट नहीं करने देते। वह केवल अपने आप को ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं। और जब कोई ध्यानी व्यक्ति अचेतन मन में पूर्ण रूप से उतर जाता है, तब उसे साफ और स्पष्ट तौर पर सब कुछ नजर आने लगता है। उसकी सारी भावनाएं भी साफ हो जाती हैं। वह सभी एहसासों को देख पाता है, महसूस कर पाता है, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने आप को जान पाता है। वह क्या है, कौन है, वह क्या था और क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसे समय पर भी हमारा अचेतन मन हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वह हमें किसी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जिस कारण वह उस ध्यानी व्यक्ति से अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास करता है। वह अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, और वह आपको कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास करता है जिससे आपका मन घबरा जाए, डर जाए, विचलित हो जाए, क्योंकि हमारा अचेतन मन ही हमें भली भांति जानता है, और वह हमें हमेशा डराने का प्रयास करता ही रहता है। वह हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है, फिर चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, वह सब कुछ आपके सामने प्रकट कर देता है। जैसे किसी को खो जाने का डर, किसी से दूर जाने का डर, यह सब कुछ आपके सामने रख देता है, और आपको हर प्रकार से डराने का प्रयास करने लगता है, ताकि आप उसके नियंत्रण में रहें। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि कोई ध्यानी व्यक्ति होगा तो उसे यह अवश्य समझ में आ जाएगा कि यह अचेतन मन की कोई गलती नहीं है, यह तो गलती हमारी है। जो हमने उसे खिलाया है, यह वही हमें दिखा रहा है। अर्थात यदि मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि आपने कल रात को कुछ ऐसा खाया था जो आपसे हजम नहीं हुआ, और सुबह होते ही आपने उल्टी करनी शुरू कर दी। आपने जो खाया था इसका रंग रूप तो बदल जाएगा, लेकिन वह वही रहने वाला है जो आपने खाया था। इसी प्रकार हमारा अचेतन मन भी सुबह सुबह कुछ उल्टी जैसी ही प्रक्रिया कर रहा होता है। वह सब कुछ अपने अंदर से निकाल रहा होता है, जो कुछ भी हमने उसमें जोड़ा होता है, जो कुछ भी हमने उसे खिलाया होता है। लेकिन यह हमें और भी ज्यादा बदतर रूप में दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हमें तो इससे लड़ने की आवश्यकता होती है, हमें इससे जीतने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब उल्टी करता है तो उसका पेट भी साफ हो जाता है और वह हल्का भी महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन हमें यह सब कुछ दिखा रहा होता है तो हमें उससे डरने की बजाय हमें उससे लड़ना चाहिए और उससे जीतना चाहिए, जिससे उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक ध्यानी व्यक्ति
अपनी इन सभी बातों पर ध्यान देता है, उनका विश्लेषण करता है। वह बस ये देखते रहता है कि उसका अचेतन मन उसे क्या दिखा रहा है। और एक ध्यानी व्यक्ति शांत होकर यह सब कुछ देखता चला जाता है और आखिरकार हमारा मन थक जाता है, हार मान लेता है, क्योंकि अब उसके पास और कुछ नहीं बचा होता। वह आपको और कुछ नहीं दिखा सकता, जिस कारण वह आपके सामने झुक जाता है। इसी कारणवश एक ध्यानी व्यक्ति का मन भी बदल जाता है। उसका चेतन मन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है और तब वह पहले जैसा नहीं रहता। वह पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए किसी नींद की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं ही इस दरवाजे को खोल सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इस तीसरे दरवाजे में स्वयं ही प्रवेश कर जाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो इसकी दहलीज पर ही आकर रुक जाते हैं और वहीं पर खड़े होकर अपने आप को समझने लगते हैं, अपने आप का विश्लेषण करने लगते हैं, अपने आप को ध्यानपूर्वक देखते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे दरवाजे के भीतर नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति वापस लौट कर आते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें यह संसार पसंद है, उन्हें यह संसारी जीवन पसंद है, बल्कि उन्हें तो लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। उनके अंदर जो करुणा है, उनके अंदर जो दया है, वह भाव उन्हें वापस ले आता है ताकि वह लोगों की मदद कर सके, लोगों को सही राह दिखा सके। जैसे कि महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सही राह दिखाने में लगा दिया, लोगों को सही ज्ञान सिखाने में लगा दिया। लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा भी कहा, लेकिन फिर भी वह अपने मार्ग से नहीं भटके। वह यह भी जानते थे कि जो लोग उन्हें नहीं पसंद करते हैं, वे लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, वे उनकी हत्या भी कर सकते हैं। फिर भी वो डरे नहीं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। वो सबका कल्याण चाहते थे, वो सभी को खुश देखना चाहते थे, वो सभी को सभी रोगों से मुक्त करना चाहते थे। वह चाहते थे कि हर एक मनुष्य जिस अंधेरे में भटक रहा है, वह उससे बाहर निकल सके और सत्य की ओर आगे बढ़ सके। और ऐसे व्यक्ति जब उन्हें लगता है कि उन्होंने संसार में अपना भरपूर योगदान दे दिया है, तो वह महापरिनिर्वाण भी ले लेते हैं और तीसरे दरवाजे के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी जो महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की है। एक बार महात्मा बुद्ध सो रहे थे और जब वह सोते थे तो वह पूरी रात एक ही तरह से सोए रह जाते थे। और यह देखकर एक दिन आनंद महात्मा बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैंने आपको देखा है, आप पूरी रात केवल एक ही प्रकार से सोए रह जाते हैं, लेकिन जब मैं सोता हूँ शरीर की स्थिति बदलती रहती है, और जब मैं उठता हूँ तो मेरे शरीर की स्थिति कुछ और ही होती है। मैं कभी एक तरफ नहीं सो पाता, मैं कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, तो कभी किसी और अवस्था में मिलता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी अवस्था बदली हुई रहती है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, जिस प्रकार मैं जागृत होकर जागा रहता हूँ, अर्थात जिस प्रकार मैं दिन भर जागृत रहता हूँ, उसी प्रकार मैं नींद में भी जागृत ही रहता हूँ। मुझे यह पता होता है कि मेरे शरीर की अवस्था क्या है। मैं चाहूँ तो अपने शरीर को हिला सकता हूँ, वह स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। इस पर आनंद कहता है, हे बुद्ध, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब मैं सोता हूँ तो कोई और अवस्था होती है, और जब मैं उठता हूँ तो मेरे शरीर की कोई और अवस्था होती है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा शरीर कोई और नियंत्रित कर रहा होता है और तुम उस शक्ति के अधीन होते हो। किंतु जब तुम जागृत हो जाओगे, अर्थात रात्रि को सोने के बाद भी जब तुम जागृत रहोगे, तब तुम भी एक ही प्रकार से सोए रहने में सक्षम हो पाओगे। क्योंकि जब हम सोते हैं तो नींद हम पर नियंत्रण पा लेती है,
और वही हमारे शरीर को नियंत्रित रखती है। लेकिन जैसे ही हमारा चेतन और अचेतन मन सक्रिय होते हैं तो हमें खींचकर बाहर ले आते हैं, जिससे हम जाग उठते हैं। और तब हम ये देख पाते हैं कि हमारे शरीर की अवस्था तो कुछ और ही है। लेकिन यदि तुम रात्रि में भी सोने के बाद नींद में जागरूक रहना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान हमें आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है, और तो और वह हमें स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी समझ उच्चतम कोटि तक विकसित हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि नशा करता है और उसे यह लगता है कि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो वह उसकी भूल है। वह उसका बहुमूल्य समय नष्ट कर देता है और उसे इस तरह से नियंत्रित रखता है जिससे वह कुछ भी नहीं कर पाता और वह तुम्हें कहीं नहीं जाने देता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।